कहानी की शुरुआत में ही हमें दुनिया तबाह होते हुए दिखाया जाता है। हर चीज धूल में मिल रहा था, इंसान हो या घर। हमारे पूर्वज एक कहावत कहते थे, अंत ही शुरुआत है। हाँ, इस डोंगवा में मोहब्बत, एक्शन और एडवेंचर है। कहानी की शुरुआत में हमें एक वॉइस बताता है, दोस्तों क्या होगा अगर जिसे हम भगवान मानते हैं वही हमारे मौत का पैगाम बन जाए। कुछ दिन पहले ही एक देवता ने अपनी आँख खोला है और उसी दिन से पूरा दुनिया तहस नहस हो रहा है। इंसान धूल में मिल गया, घर तबाह हो गया, एनिमल्स म्यूटेंट होकर और खतरनाक हो गया। और हमें दिखाया जाता एक बच्चे को जो ये सब तबाही देख रहा था। और भाई तुम सोचो, उसके सामने में उसके फैमिली वाले सब धूल में मिल रहा था। और सीन शिफ्ट होता है एक मरे हुए इंसान के हाथ में हिलते हुए डॉल पर, जिसका आंख हिल रहा था। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो मरे हुए जानवर का मीट निकाल रहा था। और एक बात, यही है हमारा हीरो जिसका नाम तो नहीं बताया गया, और ये बोलता है स्वर्ग का मार्ग तबाह हो गया है। हमें एक स्केलेटन को दिखाया जाता है जो बहुत खतरनाक था, और हमारा हीरो बोलता है इसने सारे आत्माओं को खा लिया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक रेगिस्तान में जहाँ टूटी फूटी सा झोपड़ी था। और एक बात, यह इंसानों का राज नहीं, म्यूटेंट जानवरों का राज है। और तभी फिर कैमरा शिफ्ट होता है दो लोगों पर जो इस विलेज के बाहर खड़ा था, जिसका चेहरा तुम्हें नहीं दिखाया गया मगर बहुत लगता है बहुत खतरनाक होगा। और तभी हमारा हीरो बोलता है इस दुनिया में कोई अब सही रास्ता नहीं बचा है, और इस दुनिया में वो वायरस जो फैला था उससे बहुत सारे इंसान ज़ॉम्बी बन गए। हमें तो इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ दो आँख ही दिखाया जाता है, मैं बहुत डरावना आँख है भाई। और हमारा हीरो एक माचिस का तीली फेंक देता है, और भाई जब वो माचिस का तीली गिरता है तो भाई हमें बहुत सारा इंसानों का लाशों का ढेर दिखाया जाता है, जिसको हमारे हीरो अच्छे से जला रहा था। और भाई हीरो जलते हुए देख ही रहा था कि पीछे से हमला हो गया, उससे तो बच जाता है, मैं कैसे तैसे करके बचकर दूसरे इंसान पर एक लात मारता है। और तभी हीरो ने एक स्किल को ऑन कर लिया, और जैसे ही भाई उस टेक्निक पर अपना हीरो हाथ रखता है पूरा गोल्डन लाइट से चमकने लगता है, और हीरो के पीछे एक टाइगर का सिंबल दिखाया जाता है। और भाई हीरो दूसरा टेक्निक को भी एक्टिव कर लेता है, और हीरो बोलता है बादल को चीरते हुए, आकाश को भेदते हुए। और जैसे ही भाई अपना हीरो हाथ हटाता है उसका आंख जो है ना गोल्डन कलर से चमकने लगता है। भाई ये सीन देख के गूस बम आ गया यार। और भाई दूसरा टेक्निक भी ऑन हो जाता है, एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है और उसके पीछे से हमारा हीरो निकलता है, और भाई हीरो के पीछे ही बहुत सारा बिजली चमकता है। और यहाँ हमारे हीरो का फ्यूजन स्किल ऑन हो जाता है, और यहाँ हीरो अपनी न्यू टेक्निक का नाम देता है सूर्य और चंद्रमा मेरी तलवार के धार से दूर रहते हैं। और भाई यहाँ हमारा हीरो एक शपथ भी लेता है, मैं अटूट गर्व के साथ इस दुनिया को बचाऊंगा। और भाई यहाँ गूस बॉम्ब ला देता है यार, पीछे बिजली चमकता है, बैकग्राउंड में देख सकते हो। और भाई जैसे ही हमारा हीरो ये बोलता है हमारे हीरो के शरीर से बिजली, हवा सब कुछ बहुत स्पीड से निकलने लगता है। और भाई जैसे ही हमारा हीरो टाइगर का सिंबल बनाता है उसके पीछे एक बड़ा सा टाइगर का स्पिरिट आ जाता है, और यही है हमारे हीरो का टाइगर स्पिरिट। और तभी कहानी 7 साल पहले शिफ्ट होता है एक बच्चे पर जिसके ऊपर बिजली चमक रहा था, हवा बह रहा था, और भाई वो ऊपर ही देखता रह गया, इतना डरा हुआ था। और भाई हमारा हीरो नरेटर की तरह बोल रहा था, मेरा भाई 7 साल पहले बोल रहा था कि आकाश में एक दिव्य प्राणी रहते हैं, वो गॉड जाग चुका है, मैंने पहली बार उसके फेस आसमान में देखा। हीरो बोलता है वह देवता जो हमारे आकाश में विराजमान रहता था अचानक जाग गया, मैंने पहली बार उसके आंख खुलते हुए देखा था। और भाई जैसे ही उस देवता का आंख खुला उसमें से कुछ निकला, और भाई जैसे ही निकला ना भाई पूरा दुनिया तबाह होने लगा, हर इंसान धूल में मिलने लगा। भाई चिकरने तक का मौका नहीं मिला, दर्द का मौका भी नहीं मिला, घर हो या इंसान हर चीज तबाह होने लगा। और भाई वह 5 साल का बच्चा हर चीज तबाह होते हुए देख रहा था, इंसान हो या घर, आसपास के हर चीज उसके सामने तबाह हो रहा था। और हमारा हीरो बोलता है यह पहला झपटी था उस गॉड का। और तभी फिर से कहानी शिफ्ट होता है करंट टाइम में, एक टूटे फूटे हुए घर पर शील्ड लगा हुआ था। और तभी कैमरा शिफ्ट होता है एक टूटे फूटे हुए घर पर जिस पर लिखा हुआ था महान शुभ नगर। और भाई हमें इससे पता चलता है कि इस नगर का नाम शुभ नगर था। और तभी हमें एक म्यूटेंट चूहा को दिखाया जाता है जो मरे हुए इंसान का मीट खा रहा था। और कहानी की शुरुआत में हमें यही डॉल दिखाया गया था जिसका आंख हिल रहा था और अभी भी हिल रहा है। और भाई हमारा हीरो यहाँ पर छुपा हुआ है किसी चीज का शिकार करने के लिए। और भाई इससे तो हमारा हीरो ही बहुत खतरनाक है यार, देख सकते हो म्यूटेंट बिच्छू को जिंदा ही खा गया। भाई हमारे हीरो के चेहरे पर बहुत सारा खून लगा हुआ है, भाई उसके चेहरे पर बहुत सारे कीड़ा भी रेंग रहा था शरीर पर। जिसका हीरो शिकार करने वाला था वो एक म्यूटेंट चील था जिसका चेहरा पेट से निकल रहा था, और वही उसका कमजोरी पॉइंट भी था। और भाई उसी का इंतजार कर रहा था हमारा हीरो। और जैसे ही उसके पेट से वो सिर निकला
हमारे हीरो ने तलवार फेंक दिया और भाई सीधा जाकर उसके सिर पर लगा है। छिरपेटाते हुए वो चील तो मर गया और भाई अपना हीरो ने नाम भी बता दिया। हीरो बोलता है मेरा नाम जो क्विंग है और भाई हम सीधा इसका नाम क्विंग लेंगे। और भाई जिस चील का अभी हमारे हीरो ने शिकार किया उसका मीट निकाल रहा था और भाई हीरो बोलता है मैंने देवताओं का जागने का अनुभव किया है। हीरो बोलता है संपूर्ण प्राचीन शहर खंडहर बन गया है और बोलता है इस दुनिया में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और भाई क्विंग इतना भूखा था कि कच्चे मांस को ही खा गया। क्विंग बोलता है शहर में खून की बारिश होने लगा और भाई कैमरा शिफ्ट होता है एक अजीब म्यूटेंट जानवर पर जिसका शरीर सांप का, पंख चमगादड़ का और भाई मुंह तो समझ ही नहीं आ रहा किस चीज का है।